वीर्य का निर्माण कैसे होता है हमारे शरीर में, यानी पुरुष के शरीर में वीर्य का निर्माण कैसे होता है। वीर्य की जो है कुछ मात्रा कम हो जाती है, कभी कभी वीर्य पतला हो जाता है और जैसे आप बाहर निकालते हैं तो आपको पतला महसूस होता है, यानी पानी के जैसे बिल्कुल। उसके बाद उसकी मात्रा कम हो जाती है, यानी बहुत थोड़ा निकलता है। और कभी कभी ऐसा केसेस होता है कि वीर्य निकलता ही नहीं है, वीर्य में दाने दाने आते हैं। आखिर ये वीर्य का निर्माण होने में कितना समय लगता है और कैसे निर्माण होता है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिकों के बारे में जानेंगे समझेंगे। तो वेलकम टू बैक माय चैनल आलोक सर स्टडी। हमारे इस चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक का बटन, एक प्यारा सा कमेंट जिसका हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो जरूर इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा या कमेंट में मैसेज कीजिएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम आपका रिप्लाई बहुत ही जल्दी देंगे। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में जानो। तो यहां हम वीर्य की बातें करें, अक्सर आप देखे होंगे और आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जो वीर्य बनने की फैक्ट्री है, यानी पुरुष के पास दो जोड़े में सुनहरी गोलियां हैं, ठीक है, जिसको टेस्टिकल्स बोलते हैं। जी हाँ, टेस्टिकल्स बोलते हैं, यानी दो जो अंडे हैं गोलियां, वो गोलियां शरीर से बाहर लटके हुए क्यों रहते हैं। तो इसके पीछे बहुत ही एक अच्छा रीजन है, एक पॉइंट है। देखिए, हमारा बॉडी के स्ट्रक्चर जो ईश्वर ने बनाया, ये बहुत ही सोच समझ के बनाया, ठीक है, और जैसी रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के अनुसार इस बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया। देखिए इसके क्या रिक्वायरमेंट है। अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 38, मैक्सिमम मिनिमम 37 होता है। लेकिन क्या है कि इतने टेम्परेचर में जो वीर्य का निर्माण जो हमारे टेस्टिस में होता है, जो अंडा में होता है, इतने टेम्परेचर में नहीं हो पाएगा। इसलिए उदर गुहा के बाहर लटके हुए अवस्था में होता है ताकि ये टेम्परेचर मेंटेन कर सके और वीर्य की मात्रा जो है अच्छी तरीका से बनाए, यानी इनमें जो उपस्थित एस्पर्म्स क्वालिटी है वो काफी मजबूत हो। इसीलिए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, एक प्रकार से टेम्परेचर सस्टेन करने के लिए बाहरी टेम्परेचर से थोड़ी सी ठंडक मिलेगी, इसीलिए इसको हमेशा बाहर और लटके हुई अवस्था में रखा गया है। अब इसमें बात करें, हम लोग कुछ ऐसे वस्त्र पहनते हैं जो ज्यादा मोटे होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा लंबे समय तक उसको ढक कर ना रखें। रात के सोते समय कम से कम फ्री और वातावरण से अनुकूलित होनी चाहिए, क्योंकि इनको थोड़ी ठंडक की आवश्यकता ज्यादा होती है। अक्सर जो लोग जो है फैक्ट्रियां में काम करते हैं, यानी गर्म स्थानों पे किसी आग वाले जगह पे काम करते हैं, तो वहां की टेम्परेचर अधिक होती है और टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो है आपका वीर्य का बनना जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण एग्लोएस्पर्मिया के शिकार हो जाते हैं, यानी नील शुक्राणु की शिकार हो जाते हैं। तो इन प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आप अपने गोलियों का विशेष कर ध्यान देंगे, उनको टेम्परेचर कंट्रोल करके रखेंगे। आगे कुछ प्राचीन पुस्तकों में लिखा गया है कि 40 दिन भोजन करते हैं तो एक बूंद अस्थि मज्जा बनता है और 40 बूंद अस्थि मज्जा से एक बूंद खून बनता है। 40 बूंद खून से मात्र एक छोटा सा बूंद जो है वीर्य का निर्माण होता है। अब आप इतना समझ गए होंगे कि यह वीर्य कितना ही मूल्यवान है, कितना ही शक्तिशाली है। अक्सर क्या होता है, जब रिलेशनशिप में आते हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद जब बाहर निकल जाता है, उसके बाद आपको कैसा फीलिंग्स होता है। फीलिंग्स आपको ऐसा होता होगा जैसे कि आप काफी वर्क किए हुए हैं, काफी थके हुए हैं, और थके होने के कारण जो है आपका बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स यानी आराम चाहता है, ठीक है। अब सोचिए, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट जो है कि लिक्विड है जो बॉडी से बाहर हो जाने के बाद हमें कितनी हरासमेंट लगती है, जैसे लगता है कि हम काफी कई मीलों दूर दौड़ कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा नुकसान के रूप में अगर हम बाहर निकालते हैं, इससे हमारे बॉडी में कमजोरी आती है।
इसलिए हमें जब इसकी उपयोग हो, जब इसका निश्चित समय आए तभी निकालना चाहिए। हमेशा बाहर निकालना ये गलत बात है और आपके स्वास्थ्य पे भी काफी कुप्रभाव यानी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे हम स्पर्म क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों, आपको शायद पता हो या नहीं हो तो आज हम आपको बता देते हैं कि शुक्राणु को बनने में यानी पूरी कंप्लीट फॉर्मेशन, शुक्राणु को पूरी रूप से बनने में लगभग 72 डेज यानी 72 दिन का समय लगता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक वयस्क यानी एक जवान व्यक्ति के अंदर जिसका उम्र जो है लगभग 24 वर्ष के बाद और 35 वर्ष से पहले क्या हो तो उनके अंदर शुक्राणुओं की संख्या लगभग 20 मिलियन की संख्या में होनी चाहिए, या कम से कम हो तो 15 मिलियन की संख्या में शुक्राणु की संख्या। वही शुक्राणु जो आपके बॉडी से निकलकर जो है ग्रीवा नाल के रास्ते अंडाशय तक पहुंचता है और निषेचन की क्रिया होता है, तब जाकर एक बेबी का निर्माण होता है। जी हाँ, उसी शुक्राणु की बात कर रहे हैं। लगभग मतलब मैक्सिमम संख्या की बात करें तो 20 मिलियन होता है और कम से कम की बात करें तो 15 मिलियन होता है। अगर किसी व्यक्ति में 15 मिलियन शुक्राणुओं की संख्या से कम है तो आप समझ सकते हैं यह एक डिजीज है, यह एक रोग है। कैसा रोग है? इसे बोलते हैं ऑल्गियोस्पर्मिक यानी नील शुक्राणु। वैसे व्यक्ति जो कभी पिता नहीं बन सकते हैं इस डिजीज का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित आप जरूर, अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो एक बार लैब जाएंगे और लैब जाकर अपने सीमेन का एनालिसिस कराएंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर शुक्राणुओं की संख्या कितनी है। अगर 15 मिलियन से कम है तो आप तुरंत मेडिसिन लेंगे या इसका उपचार कराएंगे, ये ठीक हो सकता है। ऐसा दुनिया का लगभग 90% ऐसा कोई डिजीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। 10% ही कुछ ऐसे डिजीज हैं जो ग्रसित रहते हैं, कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन 100% नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे डिजीज हैं जो यहां हम बात करें ऑल्गियोस्पर्मिया का, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थोड़ी सी अपने डाइट पे और थोड़ी सी मेडिसिन का टाइम टू टाइम लेना होता है, बाकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दोस्तों, अक्सर जो है हस्तमैथुन की बात करते हैं कि जब हाथों के द्वारा जो है बाहर निकालते हैं उस समय क्या होता है कि उतनी मात्रा में जो वीर्य है वो बाहर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये भी एक फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं, उस समय रिलेशन में आते हैं, उस समय आपका वीर्य जो है ज्यादा मात्रा में निकलता है। बट हाथों के द्वारा अगर मन में ऐसी फीलिंग्स लाते हैं, सोच लाते हैं, या कुछ पिक्चर देखते हैं, कुछ मूवी देखते हैं, उस टाइप की मूवी देखते हैं जिससे कि आपके अंदर उत्तेजना का भाव जगे, ठीक है, उसके बाद अपने हाथों द्वारा करते हैं तो उसमें भी उतनी मात्रा में वीर्य बाहर नहीं आता है। ये सबसे पॉइंटली बात है। ठीक है, तो एक फीलिंग्स के दौरान यानी रिलेशन के दौरान सबसे अधिक मात्रा में होता है। अब हमारे पास एक प्रश्न आया था, एक मेरे दोस्त अजीज क्वेश्चन किए थे कि जो है रिलेशन के बाद जो है जब अस्खलित हो जाता है यानी अंदर की तरफ गिर जाता है, तो जब पार्टनर खड़ा होता है तो वो बाहर क्यों आ जाता है, यानी वीर्य जो है टघर कर यानी नीचे की तरफ होते हुए पैरों के रास्ते बाहर क्यों आ जाता है रिलेशनशिप बनाने के बाद। तो देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप अपने लाइफ काल में फिजिक्स जरूर पढ़े होंगे और फिजिक्स में पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल लॉ। अक्सर क्या होता है कि जब रिलेशन के दौरान जो है पूरी तरह से उड़ेल देते हैं यानी निकाल देते हैं, ठीक है, निकालने के बाद जो है वो एक जगह जो है इकट्ठा हो जाता है और उसमें उपस्थित शुक्राणुओं को चलने में, दौड़ने में समय लगता है। ये समय जो होता है शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान यानी उस अंडा से मिलने के लिए जब जाता है तो उसमें कम से कम 10 घंटा से लेकर के 6 दिन यानी 6 डेज तक का समय लगता है। 5 to 6 डेज तक का समय लगता है। उस समय क्या होता है कि जब हम आफ्टर रिलेशन के बाद खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के तत्पश्चात
वो बाहर की तरफ आ जाता है, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स पाए जाते हैं। जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है खड़े होने के बाद तुरंत जो है बाहर आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रिलेशन के बाद जो है, यानी जब भी आप अपना काम करें उसके बाद अपने पार्टनर को और आप भी दोनों आदमी आफ्टर क्रिया यानी काम करने के बाद कम से कम 1-2 घंटे 4 घंटे की गहरी नींद ले, गहरी नींद ले, ताकि जो अंदर का प्रोसेस है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। तब जो है एक स्त्री को मां बनने की ज्यादा चांसेस रहता है और एक पुरुष को पिता बनने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो दोस्तों, आज का इस अनुभव, आज की ये बातें आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।